दोस्तों, स्वागत है थ्योरी ब्रेकर में, जहां हम दुनिया की सबसे ट्विस्टेड स्टोरीज को खोलते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट कॉर्नर्स की खोज करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतनी भयानक है कि इसे सुनने के बाद यह आपके ख्यालों में लंबे समय तक बनी रहेगी। यह कहानी है एंट हिल किड्स की, एक कल्ट जिसकी बुनियाद ब्लाइंड फेथ, ट्विस्टेड मैनिपुलेशन और अनइमेजिनेबल क्रुएल्टी पर रखी गई थी। अगर आप तैयार हैं इस डरावने रहस्य को जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन वार्निंग है, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सोचिए, यह 1970 का दशक है, क्यूबेक, कनाडा। एक आदमी जिसका नाम रॉक थेरियॉल्ट है, डार्कनेस से निकलकर खुद को एक डिवाइन प्रॉफेट डिक्लेयर्स करता है। अपनी शार्प आइज एंड अमेजिंग चार्म के साथ रॉक ने एक छोटे से ग्रुप को अपनी तरफ खींच लिया, जो अपनी जिंदगी, परिवार और घरों को छोड़कर उसे फॉलो करने लगे। शुरुआत में उसके फॉलोअर्स को लगा कि उन्होंने स्वर्ग पा लिया है, एक कम्युनिटी जो प्यार, स्पिरिचुअलिटी और यूनिटी पर बेस्ड है। लेकिन स्वर्ग जल्दी ही नरक में बदल गया। रॉक ने एक रिमोट कम्यून सेटअप किया, जंगल के बीच, बाहरी दुनिया की नजरों से दूर। उसने अपने ग्रुप का नाम एंट हिल किड्स रखा, यह कहते हुए कि उनकी रिलेंटलेस मेहनत उन चींटियों की तरह है जो अपनी कॉलोनी के लिए काम करती है। लेकिन चींटियों के विपरीत, ये लोग कुछ मीनिंगफुल नहीं बना रहे थे, वे अपनी खुद की जेल का निर्माण कर रहे थे। हालात बेहद कठिन थे। मेंबर्स को दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया गया, लकड़ी काटना, खेती करना और कम्यून को सस्टेन करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना। खाने की कमी थी, रहने की स्थिति बेहद खराब और डिसेंट को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाता था। रॉक का डार्क साइड और भी ज्यादा भयानक था, उसकी वायलेंट टेंडेंसीज समय के साथ बढ़ती गई। उसने सबसे छोटे नियमों के उल्लंघन पर भी ब्रूटल पनिशमेंट्स दी। जो उसे क्वेश्चन करते या उसकी बातों को न मानते, उन्हें पीटा जाता, टॉर्चर दी जाती या बाकी लोगों के सामने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता। फिर भी कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। रॉक ने अपने फॉलोअर्स के दिलों में डिवाइन रॉथ का इतना गहरा डर भर दिया था कि उन्हें लगता था ग्रुप को छोड़ने से उनकी आत्मा को एटर्नल पनिशमेंट मिलेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, रॉक का बिहेवियर और भी ज्यादा एराटिक हो गया। उसने अपने फॉलोअर्स पर ट्विस्टेड सर्जरीज करनी शुरू कर दी, यह दावा करते हुए कि वह डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए उन्हें ठीक कर सकता है। ये सर्जरीज अक्सर बेहद डरावनी म्यूटिलेशंस में बदल जाती, हाथ पैर काटे जाते, दांत उखाड़े जाते और शरीर को पहचान से परे स्कार्ड कर दिया जाता। ग्रुप की महिलाओं अफेयर्स बनाए और 20 से ज्यादा बच्चों का पिता बना। इन महिलाओं और बच्चों को भी वही पेन और टॉर्चर सहनी पड़ी जो अडल्ट्स को झेलनी पड़ रही थी। सबसे इनफेमस इंसिडेंट्स में से एक तब हुई जब एक महिला, सोलांज बॉयलार्ड, की मौत हो गई। रॉक ने उस पर एक एब्डोमिनल सर्जरी की कोशिश की, जो उसके डिल्यूजन्स और अनकंट्रोल्ड क्रुएल्टी का रिजल्ट थी। 1989 में, जब एक साहसी मेंबर कम्यून से भागने में सफल हुआ, तब रॉक के अपराधों की पूरी सच्चाई सामने आई। अथॉरिटीज ने कम्यून पर छापा मारा और बचे हुए सर्वाइवर्स को बचाया। जो हॉरर्स उन्हें वहां मिले, वे सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी शॉक में डालने के लिए काफी थे। म्यूटिलेटेड बॉडीज, मैलन्यूरिश्ड चिल्ड्रन और अनस्पीकेबल एक्ट्स के सबूत। रॉक को अरेस्ट कर लिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। एक डार्क ट्विस्ट में 2011 में उसकी रेन ऑफ टेरर तब खत्म हुई जब एक अन्य कैदी ने जेल में उसकी हत्या कर दी, एक ट्रैजिक एंड हुआ। और इस तरह एंट हिल किड्स की कहानी खत्म होती है। यह हमें याद दिलाती है कि ब्लाइंड फेथ जब गलत हाथों में पड़ती है, तो यह अनइमेजिनेबल हॉरर्स में बदल सकती है। हमें कमेंट्स में बताएं कौन सी ट्विस्टेड माइंड्स और डेंजरस आइडियोलॉजीज की कहानियां आप जानना चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी हॉन्टिंग लगी, तो थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।